जमशेदपुर के विष्णुपुर में 7 अगस्त को 13वां हथकरघा दिवस का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम माइकल जॉन ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया जाएगा, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आनंद साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन आजादी के बाद पहली बार जमशेदपुर में हो रहा है। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए पूरी तैयारी की गई है। राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आनंद साहू ने कहा कि हथकरघा दिवस के अवसर पर झारखंड के पारंपरिक हथकरघा उद्योग बुनकरों और शिल्पकारों की भी मौजूद रहेंगे, जहां इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। बुनकर समुदाय से जुड़े लोगों की भागीदारी भी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल जी की उपस्थिति से पूरे आयोजन को और अधिक गरिमा मिलेगी। सर बोले जाए। टाटा स्टील सिटी जमशेदपुर झारखंड में नेशनल हैंडलूम डे आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ मनाया जा रहा है। जो WDR ऑर्गेनाइजेशन है उसके संस्थापक विजय भारती जी और संरक्षक मनोज सिंह जी हैं और मैं दिल्ली से स्वयं आया हूँ। और ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कल महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी स्वयं उपस्थित रहेंगे और आसपास के राज्यों से भी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और पहली बार ऐसा है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार तमाम जगहों से जो बुनकर हैं, जो हैंडलूम में कारीगर हैं, इस टाइप के जो लोग हैं जो अपना जीविकोपार्जन इन्हीं कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और कल 7 तारीख को ये जो हैंडलूम डे है वो भी पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2015 में तत्कालीन मंत्री के रूप में, टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में आज के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री संतोष गंगवार जी जब मंत्री थे तब ये नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाना शुरू हुआ। उसी निमित्त में कल यहाँ पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस क्षेत्र में ही नहीं, देश भर में जो बुनकर हैं, जो हैंडलूम के कारीगर हैं और इससे जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनका सामाजिक सुरक्षा, उनका तरक्की, उन्नति, लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और खादी को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्हीं कारणों को, उन्हीं विषयों को लेके यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से ऐसे और तमाम कार्यक्रम अनेक जगहों पे और करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम होगा सर? देखिए, मुख्य फोकस बिंदु यही है कि इनके सामाजिक सुरक्षा पर हम लोग जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा, उतना ज़्यादा हमारे देश के इस प्रकार के असंगठित जो कामगार हैं, कारीगर हैं, उन लोगों का सामाजिक सुरक्षा में उन्नति, तरक्की होगा, तो ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी उद्देश्य से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा। और इन लोगों का जो प्रतिनिधि आएंगे उन सभी को उनके साथ उनका जो दुख दर्द है, उनका जो भी ग्रीवांसेस है, उसको आगे देश तक पहुँचाने का, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी तक पहुँचाने का कार्य ये जो विवर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? यह कार्यक्रम खास करके 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस के रूप में पूरे देश में बुनकरों द्वारा मनाया जाता है, बुनकर समाज के द्वारा मनाया जाता है। यह कार्यक्रम अनवरत 2014 से चला है और चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस झारखंड के सभी बुनकरों और बुनकर परिवारों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने कार्य के प्रति सजग होइए और इस कार्य को कीजिए। यह कार्य करने से उसको रोजगार मिलेगा, सही मजदूरी मिलेगा, देश के मुख्य धारा से भाग लेगा, उन्नति करेगा, कहीं भूखा नहीं मरेगा। मैं कई एक जगह देखता हूँ
जहाँ बुनकरों का काम जीवित है, काम हो रहा है, वहाँ के लोग सुखी संपन्न हैं। अपने कार्य को कर करके समाज को जागृत करके इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने से देश को उन्नति होगा। देश की मुख्यधारा से बुनकर परिवार आएंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस घोषित करके सर्वप्रथम इस देश में आज़ादी के बाद इस सेक्टर को पहचान देने का काम किया है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कभी रोजगार था और आज भी लगभग 60 से 70 लाख बुनकर इस देश में हैं जो कि लूम पे काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पूंजी का अभाव, तकनीक उन्नत उन तक नहीं पहुंच सका है और मार्केटिंग के अभाव में इस क्षेत्र से लोग अब पलायन कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को रेखांकित करने के लिए हमने इस प्रकार का एक कार्यक्रम यहाँ रखा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इसमें आए हुए जो 500 प्रतिनिधि होंगे उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ उनके साथ विमर्श करके उनकी जो भी समस्याएं स्थानीय स्तर पर या पॉलिसी लेवल पर होगी उसको हम संकलित करके यथेष्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार में उचित जगह पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस निमित्त कल का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।